राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, ये जो तस्वीरें हैं क्या कहती नजर आ रही है? मुर्शिदाबाद में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का लगातार कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है और जिस तरीके से हुमायूं कबीर की गाड़ी को निशाना बनाया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। राजीव जी, देखिए, मालदा आज होने वाले चुनाव में मालदा मुर्शिदाबाद दो जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपको मालूम है कि एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट भी इन्हीं दो जिलों के कटे हैं। हाँ, इसके अलावा मालदा मुर्शिदाबाद ये दो इलाके ऐसे हैं, ये दो जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य भी हैं। और हुमायूं कबीर वहाँ से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहाँ से टीएमसी से भी वो अभी हाल तक थे। उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह की 6 दिसंबर से अपनी राजनीति शुरू की है, तो एक तनाव का माहौल उधर पहले से माना जा रहा था। और इलेक्शन के दिन आपको मालूम है कि वो तनाव का एरिया है, इसलिए वहाँ इस तरह की खबरें आपको देखने को आ रही हैं। लेकिन दिव्या, मैं तो वहाँ से काफ़ी दूर जो आज के चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम, जहाँ से शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं और बिहार बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम है। और यहाँ पर टीएमसी और उनके बीच में जो टक्कर है, उन्हीं के शागिर्द रहे टीएमसी में पवित्र, उनको टीएमसी ने टिकट दिया है। दिव्या, मैं उस जगह पर हूं, आपको याद हो 5 साल पहले यही वो वक्त था जब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आकर एक पोलिंग बूथ पर बैठ गई थी और दोनों तरफ से जो आज वहां का माहौल देखा रही हैं आप, यही का माहौल हम तब दिखा रहे थे 5 साल पहले, जब दोनों तरफ से बड़ा टेंस माहौल था। और यही वो पोलिंग बूथ है बोयल बूथ नंबर 7 नंदीग्राम का, जहां पर ममता बनर्जी आकर के बैठ गई थी। आपको याद होगा यहीं से उन्होंने गवर्नर को फोन किया था और गवर्नर ने तुरंत उस समय के गवर्नर धनखड़ साहब, जो कि वहाँ राज्यपाल जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, वहाँ उनको यहाँ से फ़ोन किया था और पूरा 1.5-2 घंटे का जो मामला था इसी पोलिंग बूथ से आपको दिखाई दिया था। आज देखिए बिल्कुल शांति है और आप सुरक्षा बलों को देख ही सकते हैं, जबकि ये मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर आकर ये पोलिंग बूथ है। और इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 3 जवान हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। लोग इस समय इतनी कड़ी धूप है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकती। इस कड़ी और चिपचिपी धूप में लोग अभी भी हैं यहाँ से, हालांकि तिरपाल लगाकर ढकने का इंतजाम किया गया है। या ये देखिए, इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे इलाके में करीब 2,500 जो कंपनीज तैनात की गई है, उसका पूरा असर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। मैं जिस इलाके में हूँ, नंदीग्राम में, नंदकुमार में, पूर्वी मेदिनीपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में गया, वहाँ यहाँ मैं लोगों से आपको बात करा सकता था, लेकिन जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनका सीधे स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग आएंगे वो सीधे पोलिंग बूथ में जाएंगे और पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर जाकर ही वो बात कर सकते हैं। लिहाजा ये संभव नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। और बहुत ही कड़ाई के साथ, बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही शांति के साथ नंदीग्राम में यहाँ पर अभी चुनाव हो रहा है। और यहाँ का मुकाबला सन्नाटा तो है। और पिछली बार 2000 के करीब वोटों से ममता बनर्जी हार गई, जबकि 200 से ज़्यादा सीटें वो पश्चिम बंगाल में जीतने में कामयाब हुई थी। तो यही माहौल है यहाँ पर। मैं कोशिश करके देखता हूँ थोड़ा दूर चल के, एक मतदाता जा रही हैं, अगर उनसे बात हो पाए। दीदी, देखिए आवाज देने पर भी कोई बात करने के लिए, मैं आपको चूंकि पोलिंग स्टेशन के सामने मैंने आपको दिखाया, बात करना मुश्किल है। और ये बड़ा इंटीरियर का इलाका है, टोटो में बैठ करके ये लोग इसमें आ रहे हैं। मुझे याद है ममता बनर्जी इसी रास्ते से व्हील चेयर से आई थी जब उन्हें पता चला था कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कहीं टकराव हो रहा है।